महराज मलिक एक ऐसा नाम जो पूरे जम्मू कश्मीर में काफी दिनों से सुर्खियों में है। चाहे हाउस की बात करें तब भी वो नाम जो है वो काफी देर सुर्खियों में जो है वो बना हुआ है अभी तक। लेकिन कल देर रात महराज मलिक ने एक लेटर लिखा। महराज मलिक ने उस लेटर में ये लिखा कि देखिए, आप मेरे सीडीएफ फंड की अगर हम बात करते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फंड रहता है, उससे 1 करोड़ रुपया जो है आप उन्हें दीजिए। यानी जो 10+2 लेक्चरार है जिन्हें डिसएंगेज कर दिया गया है, आप उन्हें दोबारा से एंगेज करें और ये 1 करोड़ रुपया आप उन्हें ऑनरेरियम के तौर पर दें और हर साल आप मेरे सीडीएफ फंड से काट कर ये उन डिसएंगेज 10+2 लेक्चरार जो है वो उन्हें दें। इससे ये कहा जा सकता है कि महराज मलिक का जो गोल है वो बिल्कुल साफ है। महराज मलिक का गोल ये है कि मुझे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की डेवलपमेंट करनी है, मुझे शिक्षा के निजाम को बेहतर करना है। महराज मलिक की अगर बात करें तो महराज मलिक जो है अब उन लीडर्स में आते हैं जो बेधड़क बात करते हैं और जनता के लिए बात करते हैं। फिलहाल जो खबर मेरे पास है मैं आपको बता दूं, अभी तक आप लोगों ने भी उस खबर के बारे में सुना होगा, लेकिन पूरी खबर क्या है और उस पूरी खबर में महराज मलिक का क्या रोल है और महराज मलिक क्या कहते हैं वो जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। महराज मलिक कहते हैं कि आप मेरी डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी में आइए। मेरी डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी में जो शिक्षा का निजाम है, जो एजुकेशन का बुनियादी ढांचा है, वो बहुत कमजोर है। वो कमजोर इसीलिए है क्योंकि वहां पर लेक्चरर की शॉर्टेज है और ये लेक्चरर की शॉर्टेज जो है आपको पूरे एजुकेशन सिस्टम में इसका जो है वो खामियाजा देखने को मिलेगा। वो कहते हैं कि मेरा डोडा इलाका जो है वो बहुत ज्यादा पीछे है और मैं चाहता हूं वो डोडा इलाका जो है वो आगे आए, वहां पर बेहतर तालीम दी जाए। और बेहतर तालीम की उन्होंने बात कही कि जो 10+2 लेक्चरार को जो है एक लंबे समय के बाद डिसएंगेज किया गया, आज उन्हें पूछने वाला कोई नहीं है, वो अपने घर को कैसे चलाते हैं। तो उन्होंने एक लेटर जो है अपने लेटर पैड से, जो मेरे पास है, जो मैं आपको दिखाऊं ताकि आपको समझ आए कि मैं किस लेटर के बारे में बात कर रही हूँ। सबसे पहले आप इस लेटर को देखें और इस लेटर को देखने के बाद मैं आपको बताना चाहूंगी। सबसे पहले मैं इस लेटर को खोलूं और फिर मैं आप लोगों के आगे इस लेटर को रखना चाहूंगी। ये देखिए, ये वही लेटर है, ये जो महराज मलिक ने अपने ही लेटर पैड से जो है वो लिखा है। और देखिए, इन्होंने यहाँ पर डीओ नंबर भी मेंशन किया, MLA डोडा 2024252262। ये कल लिखा गया है, जिसमें उन्होंने रिक्वेस्ट की है री एंगेजमेंट ऑफ 10+2 लेक्चरार टू एड्रेस स्टाफ शॉर्टेज इन डिस्ट्रिक्ट डोडा स्कूल अंडर माई सीडीएफ फंड। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि ये जो सीडीएफ फंड हमें दिया जाता है, जो असेंबली में भी उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इसे बढ़ाया जाएगा और इसे 3 करोड़ से जो है वो 4 करोड़ तक किया जाएगा। तो महराज मलिक कहते हैं कि आप हर साल यानी एनुअली हर सीडीएफ फंड से, ये लेटर उन्होंने जो है वो कैबिनेट मंत्री जिनके पास एजुकेशन विभाग है, सकीना इत्तू को लिखा है। लेकिन आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर कल देर रात से जब उनका लेटर पोस्ट हुआ, लोगों ने पोस्ट शेयर करना शुरू की। उन्होंने कहा कि महराज मलिक ये गलत कर रहे हैं, महराज मलिक ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जो सीडीएफ फंड है, जिसका पूरा अगर मैं मतलब समझाऊं तो कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फंड होता है, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को डेवलप करने के लिए है, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को इनहांस करने के लिए। आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में जहां पर सड़क टूटी है, जहां पर गड्ढा है, जहां पर कोई काम पूरा नहीं हो रहा, तो महराज मलिक ये लेटर जो है वो लिखते हैं डीसी डोडा को। डीसी डोडा आगे जो है वो काम करते हैं। यानी आप देखिए, किसी भी लेजिस्लेचर के पास ये हक नहीं है कि वो सीधा सीडीएफ फंड को ले ले और सीडीएफ फंड को अपने हिसाब से खर्च करे। यहाँ पर रूल्स ये कहते हैं कि जो सीडीएफ फंड उन्हें दिया जाता है वो अपने लेटर पैड से जो है लेटर लिखते हैं, डीसी डोडा को लिखे। डीसी डोडा जो है आगे जो महराज मलिक कहेंगे उसके हिसाब से वो काम करते हैं और ये फंड जो है वो डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली जो है उस काम में जाता है। लेकिन ये लेटर जो है उन्होंने लिखा है मैडम सकीना इत्तू को, तो इसका मतलब ये है कि महराज मलिक कह रहे हैं, वो उन्हें पता है कि ऐसा रूल नहीं है, लेकिन महराज मलिक ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब, अगर आप इन रूल्स में देखें, थोड़ी सी अमेंडमेंट ला दें या थोड़ा सा तरमीम कर दें, थोड़ी सी चेंजेस ला दें, तो डिस्ट्रिक्ट डोडा में जो एजुकेशन का निजाम है वो बेहतर हो सकता है। और देखिए, महराज मलिक ने सकीना इत्तू मैम को ये भी लिखा है कि आप हर साल जो है आप इन्हें काट ले, हर साल 1 करोड़ आप काट ले और इस तरह से 10+2 जो आप उन्हें ये जो है वो फंड उसमें से ऑनरेरियम के तौर पर, सैलरी के तौर पर आप दे दें। अब बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि महराज मलिक गलत कर रहे हैं। मैं सिर्फ उनसे पूछूंगी कि आपको लगता है महराज मलिक ऐसा गलत कर रहे हैं, तो आप ये देखिए कि जो डोडा में पढ़ रहे बच्चे हैं, कभी उनसे मिलिए, उनकी तालीम कैसे वहां पर दी जाती है, कभी उनसे पूछिए। अगर महराज मलिक ऐसा कह रहे हैं कि मैं अपने से 1 करोड़ उन्हें देता हूं, तो ये भी उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के स्कूल की बेहतरी है, उनके स्टाफ की बेहतरी है, जो पढ़ने वाले बच्चे ये उनकी बेहतरी है। तो इसका मतलब आप देखें कि महराज मलिक चाहे ऐसे सोचे कि कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलप करे,
चाहे वो ऐसे सोचे कि ऑनरेरियम जो है वो 10+2 लेक्चरार को दे दिया जाए, वो जैसे मर्जी सोचे, वो सोच तो डोडा के बारे में रहे हैं, चाहे वो लेक्चरर को 1 करोड़ रुपया देने की बात कर रहे हैं, या वो कह रहे हैं कि स्कूल बेहतर बना दें, या वो कह रहे हैं कि एंगेज कर दे जो डिसएंगेज है, जिन्होंने 16 साल तक नौकरियां दी, और वो कह रहे हैं कि शिक्षा ये शॉर्टेज है टीचर्स की, लेक्चरर्स की शॉर्टेज ऐसे पूरा किया जाए। अब चाहे महराज मलिक उसमें से 1 करोड़ दे, चाहे वो लेटर सकीना इत्तू को लिखे, चाहे वो किसी को लिखे, साफ तौर पर यह है कि उनका गोल क्लियर है। उनका गोल ये है कि डोडा में जो है तरक्की हो, एजुकेशन को लेकर तरक्की हो। अब जिन लोगों को लगता है कि महराज मलिक ने जो सीडीएफ फंड था उसे निकालकर एजुकेशन के लिए खर्च करना चाहा है और ये गलत है, वो लोग मुझे ये बताएं, अगर वो डिस्ट्रिक्ट डोडा में ही एजुकेशन में लग जाएगा तो महराज मलिक ने कहां से ये गलत सोचा है? क्या आप नहीं चाहते कि डोडा का बच्चा उस स्कूल में पढ़े जिस स्कूल की बिल्डिंग सही हो, जिस स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर सही हो, जहां पर पढ़ाने वाला जो है टीचर सही हो, जहां पर पढ़ाने वाला लेक्चरर सही हो? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि महराज मलिक की सोच जो है वो सही है? कि आपको ऐसा नहीं लगता कि अब महराज मलिक जो है वो सही बात कर रहे हैं? हालांकि अगर हम बात करें, कई लोग कहेंगे कि आप महराज मलिक की साइड दे रहे हैं, यहां पर साइड की बात नहीं है, यहां पर है जो पढ़कर आएगा वही आगे आने वाली सरकार को सवाल पूछेगा कि आपने क्या किया। जिसे एजुकेशन के बारे में नहीं पता होगा, जिसे तालीम हासिल नहीं होगी, वो क्या सरकार और लीडर से सवाल करेगा? इसलिए बेहतर यह है कि जिस इलाके की डेवलपमेंट चाहिए, पहले उस इलाके में पढ़े लिखे नौजवान और उस इलाके का बच्चा पढ़ेगा, तभी वो आने वाली पीढ़ियों को सुधार सकेगा और एक घर से बहुत सारे घर जो है वो एजुकेटेड होंगे। फिलहाल आपको महराज मलिक के बारे में क्या कहना है, या उनकी सोच के बारे में, या उनके एक स्टेप फॉरवर्ड के बारे में, ये आप कह सकते हैं। लेकिन अब इस सीडीएफ फंड को भी उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा था कि वो बढ़ाएंगे, लेकिन अभी सीडीएफ फंड जो है कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए दिया नहीं गया है। सोच बेहतरीन है, आप इस सोच से इत्तेफाक रखते हैं या नहीं, उसके बारे में जरूर बताइएगा। और मैं आपको ये कह दूं कि अगर महराज मलिक का नाम आप कहते हैं कि देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि वो गरीबों का नेता है, देखिए गरीबों के नेता की बात नहीं है, अगर सोच सही होगी तो उसके साथ सब खड़े होंगे। मुझे नहीं लगता कि सोच में कोई दो राय होनी चाहिए कि डोडा में जो है शिक्षा का निजाम बेहतर नहीं होना चाहिए। आपको अच्छा लगता है कि डोडा के बच्चे जो हैं वो तालीम के लिए ख्वार होते फिरे, उन्हें तालीम ना मिले, तो इससे बेहतर यह है जहां पर वो रहते हैं उसी रेडियस के अंदर उन्हें तालीम मिले। तो सोचिए डोडा में कितनी बेहतरी आएगी और किस तरह से शिक्षा का निजाम जो है वो बेहतर होगा। फिलहाल आपको क्या कहना है, कमेंट बॉक्स खुला, आप जरूर कहिएगा। जाने से पहले जो बुलेटिन न्यूज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।